साथियों, तथागत संघ चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार के कैमूर भभुआ जिले में रामगढ़ प्रखंड के बड़ौरा गांव में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हालांकि आज होली है और होली क्यों मनाया जाता है और होली के एक दिन जस्ट पहले हमारी बहुजन समाज की बेटी को जलाया गया इतिहास के अनुसार, और इसके पीछे क्या राज है। हमारे ही गांव बड़ौरा के हमारे बड़े भैया यहाँ पे उपस्थित हैं, जो पूरे क्षेत्र में एक मिसाल है, एक निष्पक्ष रूप से और एक निस्वार्थ भाव से समाज में लगे रहते हैं। तो आइए हम लोग भैया जी से जानेंगे कि होली जो हिंदू धर्म का जो त्योहार है उसके पीछे क्या राज है। तो भैया जी, सभी देशों में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हमारे भारत देश में ये होली पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये हिंदुओं का त्योहार है। तो होली जो त्योहार है क्या वास्तविक है या अवास्तविक है? सबको जय भीम। आप एक बात जो बोले कि सभी देशों में तो नहीं लेकिन भारत में मनाया जाता है, तो अधिकांशतः कुरीतियाँ भारत में ही फैली हैं। जहाँ शोषण, दमन, अत्याचार होता है वहीं से आवाज़ उठती है। और ये होली जो है वाकई में, यदि आप वर्ण व्यवस्था को लेकर के चलिए तो वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण है उन तमाम शूद्र वर्ण के लोगों को नहीं माननी चाहिए। इसका कारण है कि हिरण्यकश्यप कोई अमेरिका, रूस और विदेशी नहीं था। हिरण्यकश्यप हरदोई जिला के रहने वाले राजा थे और प्रतापी राजा थे। जी जी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मुताबिक ब्राह्मणों ने उनके साथ बहुत अपना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन जब निष्फल हो गए तो उनके पास एक बहन थी जिसको होलिका के नाम से जाना जाता है, उसको रेणुका भी लोग कहते हैं अलग अलग जगहों पर, और एक पुत्र था जिसको प्रहलाद बोला जाता है। जी। आप जो होली मनाने वाले लोग हैं, हम लोग भी पहले होली मनाते थे, अचेतन अवस्था में थे, अज्ञानता थी, नहीं जानता था आदमी, इतिहास को नहीं पढ़ा था, तब हम लोग भी मनाते थे। लेकिन जब मैंने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा और हम लोगों ने जब जान लिया तो उसका विरोध किया। तो बड़ौरा गांव के जितने हमारे नौजवान भाई बैठे हुए हैं, ये सब उस इतिहास को जाने, परखे, पढ़े, और आज सभी लोग, मतलब कहिए कि हमारे बड़ौरा में होली नहीं मनाई जाती है। वैसे खुदड़ा बच्चे हैं, अपना कुछ करते हैं तो बच्चों से कोई मतलब नहीं, वो भी बड़ा होगा तो समझ लेगा। सवाल है यहाँ की होली क्यों नहीं मनाई जाती है। और मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और अच्छा आज का जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। इतिहास पढ़ने पर पता चलता है। मुख्य बात है कि होलिका उनकी बहन थी और प्रहलाद उनका पुत्र था। प्रहलाद को ब्राह्मणों ने अपने पुत्रों को लगाया और पियक्कड़ बना दिया। पियक्कड़ बनाने के बाद वो अपने पिता के बात को न सुन करके और उन ब्राह्मण समाज के जो बच्चे थे उनकी बातों को सुनता था, उनकी बातों को मानता था। इस पर हिरण्यकश्यप नाराज होकर के और डांट फटकार करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा पुस्तक में कि नरसिंह अवतार तो खंभा में बांध कर तो पहाड़ पर से गिरा करके, ये सब कपोल कथा है, ये सच्चाई को छिपाने की एक साजिश है। तो वो इतना पियक्कड़ बना दिया था और उसका संरक्षण में जब कहा कि इसको हम खाना पीना भी नहीं देंगे, तो जो होलिका थी वह
भतीजा मुंह में फंस करके उसको चुपके चुपके खाना खिलाती थी। जब होलिका का सगाई का दिन आया, जब अपने मतलब शादी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो विदा होने वाली थी, तो अंतिम रात्रि में उसको इतना लोग दारू पिलाया और जंगल में ले जा करके, तो होलिका चिंतित हो गई कि आज तक हूँ मैं, कल तो नहीं मिल पाऊंगी, पता नहीं वो मरेगा जिएगा, कहीं है, उसको एक बार खाना खिला दूँ। खोजते हुए गई, वो इतना बेसुध था प्रहलाद कि उसके कान तक आवाज़ नहीं जाती थी। और वहाँ जो 4 ब्राह्मण पुत्रों ने वहाँ पर उसके साथी लोग थे, वो गद्दारी किया, होलिका को जबरी पकड़ करके और बलात्कार भी किया और उसको मार डाला। और मारने के बाद राजा के भय से या साक्ष्य मिटा दे हम, तो मिटाने के एवज में वो जंगलों में से झाड़ी लकड़ी पुआल खरपतवार सब जुटा करके जो भी मिला आनंद फानंद में ढक करके और उसको आग लगा दिया। जल गई तो उसी का रूप ही बदल करके अपने पुस्तकों में लोग लिखा कि प्रहलाद भगवान का भक्त था, होलिका उसको जलाने के लिए आमा में बैठी लेकिन वो खुद जल गई, प्रहलाद निकल गया। ये कपोल कथा है, ये झूठी कहानी है, ये अपना उल्लू सीधा करने की बात है। सच्चाई यह है कि उन्होंने मारा और जला दिया और उसके ही एवज में ये लोग अपना वर्चस्व जमा करके और ये होली दहन करते हैं। जब यह बात राजा को पता चला तो उन्होंने चारों जो जितने चारों अपराधी थे या मुद्दई थे उनको पकड़वाया और तलवार के नोक से ललाट पे अबीर लिखा। अबीर का मतलब होता है कायर, तुम लोग कायर हो, इस प्रकार का घिनौना काम किए हो, जो भी हुआ। लेकिन जब अबीर लिखा तो उस अबीर को भी इतिहास को लोगों ने मिटाया और उस अबीर को गुलाल रूप दे करके, और जब दहन होता है उसके सुबह में खून की होली जो थी, मतलब खून जो हुआ था उस पर इन लोगों ने रंग और अबीर का होली खेलना शुरू किया, अपमानित भी किया। बहुत पहले तो हमारे यहाँ भी गोबर कीचड़ क्या सब फेंका जाता था। यह प्रतीत करता है, यह साबित करता है कि ये जो बातें हैं सत्य हैं और ये अपने से हम लोग थोड़े न करते हैं। हमारा लोग अपने इतिहास को नहीं जानता है, अपने इतिहास पढ़े। मैं संदेश देना चाहता हूँ पूरे मूल निवासी और जो भारत के मूल निवासी हैं, बहुजन समाज है या वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जो, तो ये रहस्य है। अब बहुजन समाज इसको समझ ले, मूल निवासी इसको समझ ले और समझने के बाद यदि अपने इतिहास को खोजे तो जिस घर में मातम होती है तो खुशी होती है कि गम होता है, हम ये जानना चाहते हैं। और यदि गम होता है तो पुआ पकवान और हंसी खुशी किस काम की। गम में रहो, सादा रहो, उपवास कर लो, नमक रोटी खा लो, दूसरे दिन अपना जो पर्व आता है उसमें तुम अपना जो भी करना है, नए वस्त्र नए कपड़े दुनिया जहान सब करो। लेकिन कब तक हमारा समाज जगेगा, कब तक आंखें खुलेगी, कब तक भारत के लोग, भारत के मूल निवासी, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज कब तक सुधरेगा। पढ़ करके सब लोग IAS PCS इंजीनियर मास्टर डॉक्टर सब बन गए, लेकिन वो अपना इतिहास नहीं जानते हैं। उनको इतिहास जानने की ज़रूरत है और हम इस चैनल के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि आप इतिहास पढ़िए और जो आपका पूर्वज रास्ता दिया है उस पर चलिए। सबका अपना अगुआ होता है ना, हम लोगों का भी अगुआ बाबा साहब हैं, संत रैदास हैं, कबीर साहब हैं, तुकाराम हैं, बाबा गाडगे हैं, घासीराम हैं, मलुकादास हैं या पेरियार रामास्वामी हैं, फूले साहब हैं, सावित्रीबाई हैं। मतलब ये लोग जो संदेश दिए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो हमारा समाज नाम तो लेता है लेकिन काम वही करता है जो